आज के इस वीडियो में हम लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में जानेंगे कि लिक्विडिटी रेशियोज क्या होती हैं, कंपनीज लिक्विडिटी रेशियोज को क्यों इस्तेमाल करती हैं और लिक्विडिटी रेशियो की कौन कौन सी टाइप है। तो सबसे पहले अगर लिक्विडिटी के बारे में जाने तो लिक्विडिटी बेसिकली कंपनी की एबिलिटी होती है, कंपनी की काबिलियत होती है कि वो अपने डेट्स को या अपनी ऑब्लिगेशन को कितना जल्दी या किस तरह से पे कर सकते हैं। क्या अपनी ऑब्लिगेशंस को कंपनी पे कर सकती है, कंपनी की इतनी एबिलिटी है या नहीं, इस चीज को लिक्विडिटी कहते हैं। अब जैसा यहाँ पे बात आ रही है लिक्विडिटी रेशो की, तो लिक्विडिटी रेशो बेसिकली एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स होती है जिसको कंपनीज इसलिए इस्तेमाल करती हैं ताकि कंपनीज ये जान सकें कि डेटर की एबिलिटी क्या है। मतलब जिस पर्सन ने या फिर जिस कंपनी ने पेमेंट करनी है उसकी क्या एबिलिटी है, जिस रेशो के थ्रू इस एबिलिटी को मेजर किया जाता है उस रेशो को कहा जाता है लिक्विडिटी रेशो। अब लिक्विडिटी रेशो के लिए स्पेसिफिक जो पॉइंट है वो ये है कि कंपनी ने ये देखना होता है इस फाइनेंशियल मैट्रिक्स में कि क्या कंपनी इस काबिल है, क्या कंपनी की इतनी एबिलिटी है कि वो अपने करंट डेट्स को पे ऑफ कर सके विदाउट इशूइंग एक्सटर्नल कैपिटल। मतलब कंपनी अपने कैपिटल को रेज किए बगैर क्या अपने करंट ऑब्लिगेशन को पे कर सकती हैं। लिक्विडिटी रेशोज हमें ये बताती है। अब अगर बात की जाए कि कंपनीज लिक्विडिटी रेशियो को क्यों इस्तेमाल करती हैं, तो जिस तरह से हमने बात की कि लिक्विडिटी रेशियो एबिलिटी बताती है कंपनी की कि क्या वो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे कर सकती है या नहीं। तो लिक्विडिटी रेशियो का जो पर्पस है वो ये है कि कंपनी की एबिलिटी चेक करना कि क्या वो इस काबिल है कि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे कर सकती है या नहीं। और दूसरे जिस पर्पस के लिए कंपनी इन रेशियोज को यूज करती है वो पर्पस है परफॉर्मेंस मेजरमेंट का। मतलब अगर पिछले साल में कितनी लिक्विडिटी रेशियो है और अभी क्या कंपनी ने इंप्रूवमेंट की है या नहीं, इस परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कंपनी लिक्विडिटी रेशियो का इस्तेमाल करती है। जैसे कि लेट्स सपोज एक कंपनी है मुमताज एंटरप्राइजेस। हम एज्यूम करते हैं कि मुमताज एंटरप्राइजेस की जो ऑब्लिगेशंस हैं वो है, एक है शॉर्ट टर्म लोन जो कि 100,000 रुपीज का है, और शॉर्ट टर्म लोन्स वो लोन्स होते हैं जो कि कंपनी ने एक साल के अंदर अंदर पे करने होते हैं। दूसरी कंपनी की जो ऑब्लिगेशन है वो है पेएबल्स। पेएबल्स हैं 70,000 रुपीज के। मतलब कंपनी ने 70,000 रुपए मजीद पे करने हैं अपने क्रेडिटर्स को। अब यहाँ पर दो तरह की ऑब्लिगेशंस हमने देखी हैं, एक है शॉर्ट टर्म लोन्स और दूसरा है पेएबल्स। अब लिक्विडिटी रेशो कंपनी को ये बताएगी कि क्या कंपनी के करंट एसेट्स इतने हैं कि कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज को या अपनी जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं उनको पे कर सकती है या नहीं। तो इसको जानने के लिए बेसिकली जो लिक्विडिटी रेशो है वो सारे के सारे करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के ऊपर बेस करता है। और इसका कंसेप्ट ये है कि कंपनी के करंट एसेट इतने होने चाहिए कि वो उसकी करंट लायबिलिटीज को कवर कर सकें। इसी तरह से अब अगर लिक्विडिटी रेशो की टाइप्स की बात की जाए तो लिक्विडिटी रेशो की 3 टाइप्स हैं। एक है करंट रेशो, दूसरी आती है क्विक रेशो और तीसरी हमारे पास आ जाती है कैश रेशो। करंट रेशो जो है वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से रिलेट करती है, जबकि क्विक रेशो जो है वो करंट रेशो की मॉडिफिकेशन है। थोड़ी सी चेंज के साथ क्विक रेशो बताई गई है और साथ ही साथ क्विक रेशो की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ कैश रेशो बताई गई है। अब हम वन बाय वन लिक्विडिटी रेशो की इन तीनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली टाइप आती है करंट रेशो। अगर करंट रेशो की बात की जाए तो करंट रेशो वो रेशो है जिसके थ्रू कंपनी को ये पता चलता है कि क्या कंपनी के करंट एसेट इतने हैं कि उसकी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जा सके। ये लिक्विडिटी रेशो की एक बेसिक रेशो है जिसके थ्रू कंपनी की एबिलिटी पता चलती है, कंपनी की काबिलियत पता चलती है कि क्या कंपनी के एसेट्स इस काबिल हैं कि उसकी लायबिलिटी को कवर किया जा सके। अब यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं, जैसे हमने ऊपर कंपनी की बात की थी, कि एक कंपनी थी हमारे पास मुमताज एंटरप्राइजेस और उससे रिलेटेड कुछ हमारे पास लायबिलिटीज थी।
इसी तरह अब हम एज्यूम करते हैं कि मुमताज लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड हमें जो करंट एसेट्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं 10,000 रुपीज के। साथ ही साथ कंपनी की लायबिलिटीज भी गिवन है जो कि करंट लायबिलिटीज हैं। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि कंपनी के पास लेस देन 1 ईयर के लिए, मतलब 1 साल से कम अरसे के लिए कंपनी के पास रहते हैं। और करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जिनको कंपनी ने विद इन 1 ईयर पे करना होता है। अब यहाँ पे करंट रेशो के लिए हमें करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स दोनों प्रोवाइडेड हैं जो कि 10,000 करंट एसेट्स हैं और 5,000 रुपीज की करंट लायबिलिटीज हैं। अब करंट रेशो के थ्रू एसेट्स को देखना है और करंट लायबिलिटीज को देखना है। अब अगर इस डेटा के थ्रू हम करंट रेशो को कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला है जो हमें ये कहता है कि करंट एसेट को डिवाइड कर देना है करंट लायबिलिटीज के साथ, तो कंपनी को पता चल जाएगा कि उसकी करंट रेशो कितनी है। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम इस वैल्यूज को पुट कर देंगे। CR को हमने लिखा करंट रेशियो के लिए। इसी तरह से करंट एसेट थे 10,000 रुपीज, इसको हमने यहाँ मेंशन कर दिया, और करंट लायबिलिटीज थी 5,000 रुपीज, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। जब हमने 10,000 रुपीज को 5,000 रुपीज से डिवाइड किया तो करंट रेशियो आ गई 2। अब यहाँ पर देखा जाए तो करंट रेशियो 2 आने का क्या मतलब है कि कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं वो उसकी करंट लायबिलिटीज से ज्यादा हैं। लिक्विडिटी रेशो के लिए हम एक जो रूल देखते हैं वो ये है कि अगर लिक्विडिटी रेशो इक्वल्स टू 1 है तो इसका मतलब है कि कंपनी के करंट एसेट उसकी करंट लायबिलिटीज के बराबर हैं और कंपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को पे कर सकती है। अगर लिक्विडिटी रेशो मोर देन 1 है तो इसका मतलब है कि कंपनी के करंट एसेट्स ज्यादा हैं उसकी करंट लायबिलिटी से, और इस केस में भी कंपनी जो है वो अपने डेट्स को, अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को पे कर सकती है। लेकिन तीसरी जो सिचुएशन है उसमें अगर लिक्विडिटी रेशियो जो हमने 2 कैलकुलेट की है, सॉरी करंट रेशियो, अगर ये या कोई भी लिक्विडिटी रेशियो अगर ये 1 से कम है, मतलब अगर लिक्विडिटी रेशियो लेट सपोज यहाँ पर 0.5 आती, तो इसका क्या मतलब था कि कंपनी के करंट एसेट्स कम है और कंपनी की करंट लायबिलिटीज ज्यादा हैं। इसका यह मतलब हुआ कि अगर करंट एसेट्स कम है, करंट लायबिलिटीज ज्यादा हैं, तो कंपनी इस काबिल नहीं है, कंपनी की लिक्विडिटी नहीं है, कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज को अपने करंट एसेट्स के थ्रू कवर नहीं कर सकती। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें एसेट्स कम होंगे जिनके थ्रू लायबिलिटीज कवर होनी है, तो हमें पता चल जाएगा कि कंपनी जो है वो इस पोजीशन में नहीं है, कंपनी की लिक्विडिटी नहीं है, कंपनी की एबिलिटी नहीं है कि वो अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को कवर कर सके। और लिक्विडिटी रेशियो जो है वो ज्यादातर तब यूज होती है जब कंपनी ने लोन लेना हो, तो जो या कंपनी ने कोई क्रेडिट लेना हो, तो जो क्रेडिटर्स हैं वो कंपनी की लिक्विडिटी रेशियो चेक करते हैं कि क्या कंपनी के करंट एसेट इस काबिल हैं कि उनके जो लोन का या क्रेडिट का जो पैसा है वो उनकी तरफ वापस आ सके। तो यहाँ पे क्योंकि करंट रेशियो मोर देन 1 है, ये वाली सिचुएशन है जिसमें करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से ज्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी एक गुड सिचुएशन में है, कंपनी की एबिलिटी है कि वो अपने करंट डेट्स को या अपनी करंट लायबिलिटीज को करंट एसेट्स के थ्रू कवर कर सकती है। तो यहां तक हमने करंट रेशो के बारे में जान लिया जो कि लिक्विडिटी रेशो की फर्स्ट टाइप थी। मजीद 2 टाइप्स जो कि क्विक रेशो है और कैश रेशो है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि क्विक रेशो में क्या चेंज है और फिर उसके बाद कैश रेशो को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है।